बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं यहाँ पे यूरोप में हूँ गुज़िश्ता 10 दिन से। मैं जहाँ पे गया हूँ ना, लोग एक ही बात पूछते हैं कि इमरान खान बाहर कब आएगा। लोग एक ही बात पूछते हैं कि इमरान खान बाहर कब आएगा, और उन्होंने उम्मीद सिर्फ इमरान खान से लगाई हुई है। ये लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो पूरी दुनिया में है। ये इतनी बड़ी तादाद है कि एक मुल्क बनता है इतने लोगों का, और ये 1 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी पूरी ताकत से इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये आटे में नमक के बराबर बहुत थोड़े से लोग हैं जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं। ये सबके मिला के 5% भी नहीं होंगे। पाकिस्तान में इमरान खान की जितनी मकबूलियत है, ओवरसीज पाकिस्तानियों में उससे बहुत ज़्यादा मकबूलियत है। और लोग इमरान खान को अपने मसीहा के तौर पे देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सकता है। वैसे भी आप देखें तो पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उनमें 90% जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर इमरान खान के मामला या जो पोलिटिकल इस्तेकाम पाकिस्तान में आ जाए, वो मामला ठीक हो जाए तो मामला बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। लेकिन नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने भी और तजर्बे करने तो कर ले। मैं वीडियो देख रहा था शाहजेब खानजादा साहब की। मैं उनके साथ बाजी में हम इकट्ठे काम भी करते रहे। जब मैं जबरी तौर पे गुमशुदगी से वापस आया तो उन्होंने मेरे साथ बात भी की, और बहुत सारे सहाफ़ियों ने बात की। अहमद मीर साहब ने भी की थी, दीगर ऐसे सहाफ़ी जो मेरे दोस्त हैं और जो दोस्त नहीं हैं उन्होंने भी बात की, जिन्हें मैं जानता हूँ उन्होंने भी। तो मुझे ना वीडियो देख के बुरा लगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है। यानी मैं अगर जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ और कोई मेरी फैमिली की मौजूदगी में, एक झूठी खबर चलाई भी थी बरतानिया में कुछ सहाफ़ियों ने, मुझे बल्कि वकला ने कहा कि इनके ऊपर केस कर दो। मैंने कहा नहीं, दफ़ा करें, कोई बात नहीं। तो वो मुझे झूठी खबर की इतनी तकलीफ हुई थी। तो अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ किसी जगह, कोई मेरे साथ ऐसे करेगा, मुझे बुरा लगेगा, ये दिल को तकलीफ होगी। लेकिन देखें, ये नफरत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने फैला दी। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किया धरा। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। औरतों को कभी सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, कभी ख़वातीन को गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी जो है वो इद्दत जैसे घटिया और बेहुदा केसेस बना देते हैं। अब ये जिस किस्म का इन्होंने गंद मारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, ये वो फैलाई हुई नफरत है। एक दिन हम सारे इस नफरत की आग में जलें, इससे बेहतर है इस आग को बुझाया जाए। और ये काम जो एस्टेब्लिशमेंट गंद मार रही है पाकिस्तान में, या जो नफरत फैला रही है, ये उसको रुकना पड़ेगा, उसको पीछे हटना पड़ेगा। आज सारे इमरान खान पे भू उठा के इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये ज़रा आप स्टेटमेंट तो देखें ना ज़रा, ये ख्वाजा आसिफ साहब का, कि सियासत में बदतमीजी और गालम गलोच की रवायत इमरान खान और यूथियों ने डाली है। अब ये यूथिया जो लफ्ज़ है ना, ये मैंने पहली दफ़ा बोला है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जैसे वज़ीर दिफा ने इसको ट्वीट किया है। ये गाली से निकला हुआ है। एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को आप गाली के नाम से आप बुला रहे हैं, कितनी बुरी बात है। और मुस्तकबिल में हमारा मुआशरा इसकी भारी कीमत अदा करेगा। और बैरून मुल्क साबिक पाकिस्तानियों ने बाहर जाकर भी तहजीब नाम की कोई चीज़ नहीं सीखी जो अपने घरों से सीख कर गए थे। आपको ख्वाजा साहब पता ही नहीं है कि बाहर दुनिया के अंदर लोगों को कितनी आज़ादी है। लोग वहां अपने आर्मी चीफ से सवाल कर सकते हैं सड़क पे चलते हुए। लोग अपने वज़रा को अकाउंटेबल कर देते हैं 5 मिनट के अंदर। यहां सारा निज़ाम जो है जवाबदेह है। पाकिस्तान के अंदर तो आपके प्रोटोकॉल ही खत्म नहीं होते। आम आदमी की एक्सेस आपके दफ्तर तक हो ही नहीं सकती, आपके चपड़ासियों के दफ्तर तक नहीं हो सकती। तो अब ये इस किस्म की बड़ी नफरत वाली बातें इसमें लिखी हैं। और जी पीड़ नहीं कर दिया किसी जगह पे, किसी जगह कुछ लिख दिया, किसी जगह गाली वाला लफ्ज़ बोल दिया। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा गंद मारा अपने इस ट्वीट के अंदर, बड़ी अजीब अजीब बातें की। अब मैं ज़रा दिखाता हूँ कि ये नफरत एक्चुअली फैलाई किसने। ये कहते हैं ना इमरान खान ने नफरत की सियासत पाकिस्तान में फैलाई है। मुझे बताएं कि ये गंदा लफ्ज़ पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, क्या इमरान खान ने कभी बोला? क्या इमरान खान भूल कर भी इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तानी शहरियों के लिए, या एक तबके के लिए, या लोगों के लिए? कितनी गलत जुबान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्तेमाल की। तो तब तो इमरान खान ने भुट्टो को सियासत नहीं सिखाई थी। अब ये देखें, असफंदयार वली, ये बाचा खान की औलाद हैं, एमल वली खान साहब के बड़े हैं। अब इनका आप स्टेटमेंट सुने, ये बेनज़ीर भुट्टो के बारे में है, और ये बात कौन कर रहा है? असफंदयार वली। इनको इमरान खान ने सियासत सिखाई थी, या इमरान खान साहब ने इनको ये वाली ज़ुबान सिखाई कि ऐसे बोलो? शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकाल के अवाम के कदमों में निछावर कर देगा। जरदारी को लाड़काना और लाहौर की सड़कों पे भी शहबाज शरीफ ने घसीटना था। ये इनकी ज़ुबानें इमरान खान साहब की सियासत से पहले की हैं, उसके बाद की नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब जो ये ट्वीट कर रहे हैं, उनकी ज़ुबान मुलायदा फरमा लीजिए कि औरतों को वो गार्बेज यानी गंद कह रहे हैं, औरतों को। जी, ये ख्वाजा आसिफ की ज़ुबान का एक हिस्सा आपने मुलायदा किया। वैसे बहुत सारे ऐसे और भी हैं, एक आपको और सुनाते हैं, ये देखें।
अंदाज़ा करें एक रुकन असम्बली को ये किस अल्फाज में मुखातिब कर रहे हैं। क्या ये भी इनको इमरान खान ने सिखाया था? अभी तो मैंने आपको MQM पीपल्स पार्टी और PMLN की वो वाली लड़ाइयाँ नहीं सुनवाई जो इमरान खान साहब की सियासत का उरूज आने से पहले ये एक दूसरे के साथ लड़ते थे, और उसके अंदर जो ये घटिया जुबान इस्तेमाल करते थे, क्या वो भी इनको इमरान खान ने सिखाई थी? ये ना मसला ये है कि ये सारे आपस में गंदी जुबानें बड़े लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। बेनज़ीर की गंदी फोटो में फेंक दी, कभी फातिमा जना की बेहुरमती कर दी, कभी बेनज़ीर की जो बेहुरमती कर दी, कभी बेनज़ीर की वालदा की कर दी, कभी नून लीग की कर दी। ये एक दूसरे को गंद मारते रहे, हमेशा ये गंद मारते रहे एक दूसरे को। लेकिन इमरान खान साहब आगे ना सियासत में, तो इमरान खान की मुखालफत में ये सारे के सारे नेक परवीन बन गए अब, और इंसानों को लगता है कि इनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है। तो ये रिकॉर्ड मैंने दुरुस्त करने के लिए आपको सारी चीज़ें सुनाई हैं, और ये रिकॉर्ड के ऊपर आप रखिएगा ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त रहे और सबको याद रहे कि किसने ये गंद मारा है। नादरीन, इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ और जो अभी ये सारा कुछ लिखा गया, आज से कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने इसका पोल खोल दिया था। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को ना एडवांस में कुछ चीज़ों का आइडिया हो जाता है, और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये बुशरा बीबी को क्यों अटैक करते हैं और वजह क्या है इसके पीछे। इमरान खान साहब ने बताया था कि बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बीबी को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिसे बुशरा बेगम ने टुकरा दिया था। इसीलिए आसिम मुनीर ने उन पर सख्तियां रखी हुई हैं। शुरू दिन से ही इनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जाए। और अब ये आर्टिकल आपके सामने, ये जुलाई 15, 2025 का स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। और मैंने जुल्फी बुखारी साहब से जब पूछा था तो उन्होंने कंफर्मेशन दी थी, उन्होंने कहा था जी बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है इमरान खान साहब का, क्योंकि बात करके उन्होंने कोशिश की थी कि उनकी बुशरा बेगम से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन फिर वो मुलाकात के लिए बुशरा बेगम ने इनकार कर दिया था। तो अब ये इमरान खान साहब के बकौल जो बदला बुशरा बेगम से लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है। अब नाजरीन, यहाँ पे एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसकी निशानदेही की है, यही बुशरा बीबी पे कीचड़ उछालने के हवाले से जो खबर है उसमें। और रियाजुल हक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जो जंग अखबार है इसका बरतानिया और यूरोप के सफ़े पर इमरान खान की इकोनॉमिस्ट वाली जो स्टोरी एक बनाई गई है उनकी बीवी पे, उसकी कोई एक खबर तक नहीं छापी गई। इसकी क्या वजह हो सकती है? सादी वजह है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे अदलिया आज़ाद है, यहाँ पे जजेस जो हैं वो आज़ाद फैसले देते हैं, पाकिस्तान जैसे जजेस नहीं है। यहाँ पे अगर ये खबर छापेंगे तो इनके ऊपर केस हो जाएगा। जब केस होगा तो इनको वहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि ये खबर ठीक है। कैसे साबित करेंगे? यही पंगा जो है वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसने इस खबर को छापा है उसके साथ भी हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये ज्यादती की गई है और 1-2 दिन के अंदर हम ये फैसला कर लेंगे कि हमने किस तरीके से इस मामले को कानूनी लड़ाई में तब्दील करना है। तो तहरीक इंसाफ के लोग इसके ऊपर बाकायदा जो उनकी लीगल टीम है वो वहाँ बरतानिया में काम कर रही है। सादी बात है। अब क्योंकि जंग अखबार और ये लोग जानते हैं कि वहाँ पे अगर ये करेंगे तो इनके ऊपर केस हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा या इनका अखबार वहाँ पे बंद हो जाएगा, तो ये खबर इन्होंने पाकिस्तान में छाप दी, बरतानिया में नहीं छापी। अंदाज़ा करें आप कैसा इनका निज़ाम है कि बरतानिया में नहीं छापेंगे, पाकिस्तान में छाप देंगे। नाजरीन, एक और आलम दीन है और उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है और पूरे पाकिस्तान की जानिब से इन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इससे पहले जो है वो एक बड़े आलम दीन है, उन्होंने मुफ्ती आज़म, उन्होंने इस पर बात की थी, तकी उस्मानी साहब ने, और अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब उन्होंने भी इसके ऊपर बात की और बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया कि ये जो ताहयात किस्म की एक वाहयात इस्तिस्ना है इस पर उन्होंने अब बात की है। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इनको मुश्किलात से बचा कर रखे, क्योंकि इस दौर में सच बोलना और हक के साथ खड़े होना बहुत मुश्किल है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं कि 27वीं तरमीम की दीगर शिकों पर हमायत या मुखालफत करना तो सियासी लोगों का काम है, बाकी तो सियासी चीज़ है ना, अदलिया को ये कर दिया, उसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया। लेकिन जो एक चीज़ इस्लाम से मुतसादिम है उस पर इन्होंने अपनी राय दी है। मुफ्ती है ना, वो दे सकते हैं फतवा। उन्होंने कहा मगर किसी ओहदेदार का, किसी भी ओहदेदार का अदालतों से इस्तिस्ना हासिल करना गैर शरई और इस्लामी निज़ाम इंसाफ के मुनाफी है। ये गैर शरई, गैर इस्लामी, अंदाज़ा करें आपने इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर दी है इस्तिस्ना लेकर, सदर पाकिस्तान ने भी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी।
इस तरह दुनियावी अदालतों से तो इस्तिस्ना हासिल किया जा सकता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में कोई बादशाह या अफसर मुस्तस्ना नहीं है, सबको जवाब देना पड़ेगा। ये जनाब मुफ्ती तारक मसूद साहब बड़ी बहादुरी और जुर्रत का उन्होंने मुजाहरा किया। मैं उम्मीद करूंगा पाकिस्तान के जो बाकी उलमा इकराम हैं वो भी जुर्रत का मुजाहरा करें, क्योंकि मैंने पहले दिन ये सवाल उठाया था कि उलमा इकराम हमारी रहनुमाई करें कि क्या इस्तिस्ना जो लाइफ टाइम एक इस्तिस्ना है या इम्यूनिटी है, इसकी कोई गुंजाइश हमारे मजहब में है। तो अब उलमा इकराम ने इसके ऊपर राय देना शुरू की है। मुफ्ती तकी उस्मानी बोल चुके हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब बोल चुके हैं, मुफ्ती जवाहर बहादुर साहब भी इस पर बात कर चुके हैं, और ताहिर अशरफी साहब जैसे एक सरकारी मौलवी, हालांकि जो बड़े एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि इस्तिस्ना और एक्सटेंशन का इस्लामी शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने अल्फाज का चुनाव बड़ा मुहतात रखा, खुलकर नहीं आए, लेकिन उन्होंने भी ये बोझ नहीं उठाया। ये कोई आदमी नहीं उठा सकेगा, ये गैर इस्लामी और गैर आईनी, अब तो आइन का हिस्सा बना दिया ना, लेकिन आप आइन में ऐसी चीज कैसे डाल सकते हैं जो इस्लाम से मुतसादिम है? आपको पता है पाकिस्तान के आइन का ये बुनियादी नुक्ता है, इसको समझिए आप, कि आप पाकिस्तान के आइन में कोई एक ऐसी शिक शामिल नहीं कर सकते जो इस्लामी कवानीन की बुनियादी रूह से मुतसादिम हो। आसान करता हूं, कोई भी ऐसी चीज जो इस्लामी उसूलों से मुताबिकत ना रखती हो, या कोई भी ऐसी चीज जो इस्लामी उसूलों के मुताबिक ना हो, उसे आप पाकिस्तान के आइन का हिस्सा ही नहीं बना सकते। यह करारदाद मकासद है, सिंपल। आप आइन का हिस्सा ही नहीं बना सकते किसी ऐसी चीज को जो आपके इस्लाम से मुताबिकत ना रखती हो। अब यह गैर इस्लामी और गैर शरई मुफ्तियान इकराम करार दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, और लगातार उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। मजीद उलमा इकराम इस पर बात करेंगे तो वो भी हम आपके सामने रख देंगे। मुफ्ती साहब ने बहादुरी का मुजाहरा किया, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। नादरीन, आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया और उसके ऊपर रद्दमल भी लोगों का आ रहा है। आर्मी चीफ ने कहा ये फौज अल्लाह की फौज है, हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पे लड़ते हैं। ये फील्ड मार्शल ने कहा। इनकी मुलाकात हो रही थी वहाँ पे, जो उर्दन के सरबराह आए हुए हैं यहाँ पे, फील्ड मार्शल, उनके साथ मामलात हो रहे थे, मुलाकात। उसके बाद कोई सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत में ये उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की फ़ौज है, हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पे लड़ते हैं। इस पे रहीक अब्बासी साहब ने कुछ सवालात उठाए, मैं एज इट इज़ आपके सामने रखता हूँ, इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि अल्लाह की फ़ौज कभी भी मैदान जंग में भी औरतों और बच्चों बुजुर्गों को नुकसान नहीं पहुँचाती। अल्लाह की फ़ौज काफिरों के शहर को भी फतह करे तो किसी के घर की दीवार नहीं फलांगती, यानी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होता। अल्लाह की फ़ौज गैर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं को भी कभी हाथ नहीं डालती। अल्लाह की फ़ौज कभी दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों को भी ताले नहीं लगाती। अल्लाह की फ़ौज कभी चोरों, डाकुओं और करप्ट सियासतदानों को इक़्तिदार में नहीं लाती। अल्लाह की फ़ौज कभी मुल्क के काजियों को हिरासा नहीं करती और उनकी जासूसी नहीं करती। अल्लाह की फ़ौज सिर्फ जहाद करती है, कारोबार नहीं करती। अल्लाह की फ़ौज सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए लड़ती है और कभी किसी गैर मुस्लिम सुपर पावर की जंग डॉलरों के बदले नहीं लड़ती। और अल्लाह की फ़ौज का जो सालार होता है कभी काफिर सुपर पावर के दरबार में मिनरल्स के तहाइफ लेकर सलामी देने नहीं जाता। ये उन्होंने यहाँ पे एक अपनी ओपिनियन दी है। राइक अब्बासी साहब ने, देखें बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानियों को, अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ फ़ौज का हिस्सा है, उन्होंने पाकिस्तानियों को जबरी तौर पे लापता किया, शायरों को किया, सहाफ़ियों को किया, वकला को किया, सियासी शख्सियात को किया। पूरा एक जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चोरी कर लिया। अल्लाह की फ़ौज तो ऐसा नहीं करती। जो यास्मीन राशिद साहिबा के साथ हो रहा है, जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो गया, ये सारी चीज़ें होने के बाद अब आप स्टेटमेंट तो दे सकते हैं, इंडिया के हद तक लोग ये स्टेटमेंट पसंद करेंगे। पाकिस्तान के जो दुश्मन है उनके साथ जब फौज लड़ती है उस हद तक ये स्टेटमेंट पसंद किया जाएगा, लेकिन जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज की तरफ लोग देखते हैं तो फिर बहुत सारे गिले और शिकवे आते हैं, जिनमें से कुछ मैंने अभी आपको बोलकर सुनाए भी है। नादरीन, सिंध के अंदर से एहतजाज का ऐलान हो गया और पहला बड़ा एहतजाज है, उसका ऐलान किया गया सिंध के वकला की जानिब से। आमिर नवाज वड़ाइच, इन्होंने सख्त अल्टीमेटम दिया है और 27वीं तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। सिंध भर में 1 हफ्ते की हड़ताल का ऐलान भी किया गया है और वकला ने यह भी कहा कि मंसूर अली शाह साहब और अतर मनल्ला के इस्तीफे वापस लिए जाएं, यानी उनको बहाल किया जाए और एक फुल कोर्ट बुलाया जाए जिसमें सारे जजेस बैठे, ये दोनों जजेस भी साथ बैठे और उसके अंदर फिर ये
27वीं तरमीम का मामला रखा जाए और इसको वापस किया जाए। ये अदलिया के ऊपर एक हमला है। अब वकला ने जो है नॉर्मली 1 दिन की हड़ताल की, 2 दिन की कॉल देते हैं। 1 हफ्ते की जो पूरी कॉल दी गई है, क्या ये कामयाब होगी और क्या ये इतने बड़े पैमाने पे जाएगी, ये हमें अभी जवाब मिल जाएगा। आज के दिन से ये मामला चलेगा। नाज़रीन, मरियम नवाज ने भी जजों पे चढ़ाई कर दी। उन्होंने कहा जी ये सियासी जज हैं। अब ये दोनों जज साहबान जो निकले हैं ना, इस्तीफ़ा दिया है, इन्हें आज ये सियासी जज कह रहे हैं, कल ये इन्हीं जजेस के बेनिफिशरी थे। इन्हीं जजेस ने आधी रात को अदालतें लगाई थी रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त। इन्हीं जजेस ने नवाज शरीफ साहब का स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तानी अदालतों की जुरिस्डिक्शन से 4 हफ्ते का कह के बाहर भेजा, फिर 8 हफ्ते, और फिर मियाँ साहब 4 साल बाद वापस आए। इन जजों ने हर तरह की सहूलतकारी दी इन जमातों को, हर तरह से फैसिलिटेट किया, और नतीजा क्या निकला कि आज यही जमातें उन्हें सियासी जज करार दे रही हैं। तो जज साहबान को भी ये सोचना चाहिए, जो आज भी इनकी वफादारी कर रहे हैं, कि जब भी कभी आप फंसेंगे ये आपके साथ यही करेंगे। इनका तरीका वारदात ही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।